हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएट्री का चैप्टर 1, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। तो स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। वेट फॉर अ सेकेंड। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएट्री के चैप्टर 1, डस्ट ऑफ स्नो। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री का फर्स्ट लेसन है, इसके पोएट कौन है। तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये चैप्टर किस बारे में है? तो इस चैप्टर में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो बता रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी इंसिडेंट ने उनका पूरा का पूरा मूड चेंज करके रख दिया है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा मूड ख़राब हो जाता है, बट यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को लेके अपना मूड सही कर सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी गरीब की मदद कर दिया तो हमारा माइंड जो है चेंज हो गया, हमारा मूड चेंज हो गया। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। देखिए क्या है, जो इसमें पोएट है वो थोड़ा सा उसका जो मूड होता है वो सैड होता है, और सैड मूड में वो अपने घर से निकलते हुए चलते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद चलते चलते वो पहुंच जाते हैं एक ट्री के पास में, एक हैमलॉक ट्री के पास में, और वहाँ पर बहुत सारी आइस जो है वो गिर रही है। तो क्या होता है, द वे आ क्रो, चलते चलते वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे पहुँच जाते हैं। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा धतूरा का पेड़, वैसे ही उसी को हैमलॉक ट्री कहते हैं, एक पॉइजनस ट्री होता है। तो क्या है कि ये जो हमारे पोएट हैं वो अपने घर से निकलते हैं, आइस गिर रही होती है और वो पहुंच जाते हैं एक हैमलॉक ट्री के नीचे। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द वे अ क्रो यानी कि एक ऐसा तरीका जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन यानी हिलाकर गिराया मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ़, डस्ट मतलब फाइन पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। यानी कि कुछ इस प्रकार एक क्रो ने हिलाकर मेरे ऊपर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, यानी कि एक उस पॉइजनस ट्री से। यानी कि जो यहाँ पे पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा मूड सही नहीं था और मैं चलते चलते एक हैमलॉक ट्री के नीचे पहुँच गया, और हैमलॉक ट्री पे भी बहुत सारी स्नो पड़ी हुई थी। एक वहाँ पे क्रो आया, और वो जब क्रो आकर बैठा तो उसकी पेड़ जो है, उसके जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ा बहुत हिलने की वजह से जो फाइन पार्टिकल्स थे आइस के वो उनके ऊपर गिर गए। द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री का मतलब है कि उस पॉइजनस ट्री से, यानी कि कुछ इस प्रकार एक क्रो आया और उसने शुक डाउन किया, यानी कि वो जब बैठा तो उसके बैठने की वजह से ब्रांच हिली, और ब्रांच पे जो फाइन पार्टिकल्स थे स्नो के वो पोएट के ऊपर गिर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ये येलो येलो वाला पोर्शन है, ओके। आगे चलते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी कि जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो जो क्रो था जिसने मेरे ऊपर आइस के कुछ फाइन पार्टिकल्स गिराए, स्नो के कुछ फाइन पार्टिकल्स गिराए हैमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय में अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने मेरे हृदय में, उसने मेरे मस्तिष्क में परिवर्तन कर दिया। मेरा मूड पूरा का पूरा चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ पार्ट दिन का बचा लिया ऑफ अ डे, यानी मैंने अपने दिन का कुछ समय बचा लिया। आई हैड रूड, जो कि मैंने थोड़ा बहुत समय मैंने रिग्रेट में, जो कि मैं रिग्रेट में भी
ख़त्म करने वाला था। देखिए र्यूड का मीनिंग होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पछतावे में लिया गया। ओके, एंड हेमलॉक ट्री का मीनिंग होता है पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मीनिंग नीचे दी गई है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, येलो येलो वाला, ठीक है। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। द वे अ क्रो, इरेज करते हैं पहले इसको। द वे अ क्रो, कुछ इस प्रकार एक क्रो, शुक डाउन ऑन मी, मेरे हिलाता है और मेरे ऊपर गिराता है। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के कुछ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, या एक पॉइजनस ट्री है उस पेड़ से। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को और मेरे माइंड को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो पोएट था वो बोल रहा है कि मैं घर से निकला था बिल्कुल सैड माइंड में, सैड मूड में, बट यहाँ क्रो ने उसके ऊपर क्या कर दिया है, आइस के कुछ फाइन पार्टिकल्स गिरा दिए हैं, तो इससे उसका मूड चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और वो कहता है, पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने दिन का वो हिस्सा बचा लिया जो मैं रिग्रेट में लेने वाला था, यानी कि जो जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब होने वाला था, मतलब वो समय भी मैंने बचा लिया। क्लियर है इतना? ओके, तो पोएट यहाँ पर खुद से कह रहा है, मतलब ये पोएट का खुद का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि पोयम में क्या बताया जा रहा है। सेंट्रल आइडिया में इसमें क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में निगेटिव एंड निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देता है, वैसे यहाँ पर भी इस पोयम में भी क्या है, एक तो क्रो, ये भी निगेटिव है, क्रो भी क्या है, एक तरह से निगेटिव है, और ये जो हेमलॉक ट्री है ये भी एक तरह से निगेटिव ही है। ओके, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, किसको पॉइजनस ट्री पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, और क्रो किसको पसंद होता है, नहीं पसंद होता है, यानी क्रो भी क्या एक तरह से निगेटिव है और हेमलॉक ट्री भी क्या है, निगेटिव है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लिख सकते हैं, एज इन मैथमेटिक्स निगेटिव एंड निगेटिव मेक्स पॉजिटिव, सेम टू एज हेयर क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव बट दे बोथ अटैच्ड एंड चेंज द मूड ऑफ द पोएट। ये हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है ये लिखने के लिए। ओके गाइस, तो ये पोएम तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर इसमें ये पूछा जाए कि राइमिंग, अगर ये पूछा जाए इसमें कि राइमिंग वर्ड बता दीजिए क्या है, तो कैसे देखेंगे राइमिंग वर्ड? देखो राइमिंग वर्ड क्या होता है, जैसे ईट बीट, लास्ट वाली साउंड मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्रो, मी, स्नो, ट्री, तो ये जो क्रो है वो राइम कर रहा है स्नो के साथ में, और ये जो मी है वो राइम कर रहा है ट्री के साथ में। यानी कि अगर हम ये कहें कि बताइए फर्स्ट वाले स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, तो क्रो इज़ राइम विथ स्नो एंड मी इज़ राइमिंग विथ ट्री, ठीक है। सेकेंड वाले स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, तो देखिए यहाँ क्या है, हर्ट, मूड, पार्ट, र्यूड, यानी कि हर्ट जो है वो राइम कर रहा है पार्ट के साथ में, और मूड जो है वो राइम कर रहा है र्यूड के साथ में। ओके, राइमिंग वर्ड क्या होता है, जिसके लास्ट के जो साउंड होती है वो सेम होती है ना, जैसे प्ले, क्ले। ओके, तो देखिए यहाँ पे राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, तो हम लिखेंगे क्या, क्रो, स्नो एंड मी, ट्री आर द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा। एंड क्या लिखेंगे सेकेंड स्टैंजा में, हर्ट, पार्ट, मूड, हर्ट, पार्ट एंड मूड, र्यूड आर राइमिंग वर्ड इन द सेकेंड स्टैंजा। अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, अगर इसमें पूछा जाए इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो बहुत इजी से हम राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं।
देख लेते हैं राइमिंग स्कीम कैसे निकालेंगे। राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड अगर आपको आते हैं तभी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ क्रो लिखा है तो इसको ले लीजिए आप ए, इसको क्या ले लेंगे ए। अब यहाँ पे मी लिखा है तो क्या क्रो जो है मी के साथ राइम कर रहा है क्या, नहीं, तो इसको बी ले लीजिए। ओके, इसको हमने ले लिया बी। अब यहाँ पे देखो स्नो, क्रो स्नो, स्नो तो क्रो के साथ राइम कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड जो ट्री है वो किसके साथ राइम कर रहा है, मी के साथ में, इसका मतलब हम लिख लेंगे बी। क्या लिख लेंगे, बी। इसका मतलब है फर्स्ट वाले स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, ए बी, ए बी। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, सेकेंड वाले स्टैंजा में देख लेते हैं। हर्ट, इसको क्या कर लेंगे, अब ये क्या क्रो के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर क्रो के साथ में राइम हो रहा होता तो उसको ए लिखते। क्या मी के साथ में हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर्ट नहीं हो रहा है किसी के साथ में तो उसको सी लिख देंगे। मूड, ये भी किसी के साथ में नहीं हो रहा है तो इसको डी लिख देंगे। पार्ट हर्ट के साथ में हो रहा है तो इसको सी लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। और र्यूड जो है वो मूड के साथ में हो रहा है तो इसको डी लिख देंगे। यानी कि सेकेंड वाले स्टैंजा में राइमिंग स्कीम क्या है, सी डी, सी डी। ओके, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, तो क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी। ओके गाइस, तो हमारी पोएम ख़त्म हो रही है यहीं पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।